नमस्ते। आज हम एक ऐसी डार्क और खौफनाक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे सुन के सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम द कर्स ऑफ लकी का विश्लेषण करेंगे। देखिए, ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये लालच और एक कभी ना खत्म होने वाले शैतानी चक्र की एक बहुत ही डीप और साइकोलॉजिकल स्टडी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी की गहराइयों में आखिर क्या छिपा है। आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा नाम लकी है। चलिए सीधा इसी बात से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक घमंड से भरा डायलॉग नहीं है, ये पूरी कहानी का बेस है। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे इतना कॉन्फिडेंट दिखने वाला ये इंसान असल में एक बहुत ही भयानक श्राप का शिकार है। ये एक सिंगल लाइन हमें सीधा उस ट्रैप में ले जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब आते हैं कहानी के पहले फेज पर, द गेम ऑफ लक। इमेजिन कीजिए एक बेहद आलीशान ग्लैमरस कसीनो का माहौल। चारों तरफ चमक दमक है, लेकिन हवा में एक अजीब सा भारीपन और टेंशन है। लोग यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, राइट? लेकिन हमारे किरदारों को कोई आइडिया नहीं है कि आज रात टेबल पर सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि उनकी पूरी की पूरी जिंदगी दांव पर लगने वाली है। 20 लाख रुपए, जी हाँ, 20 लाख। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि कसीनो टेबल का एक बहुत बहुत बड़ा दाव है। हमारा मेन कैरेक्टर है गौरव, जिसने अपना सब कुछ इस दाव पर लगा दिया है। ये भारी भरकम नंबर हमें साफ तौर पर दिखाता है कि गौरव इस वक्त कितना हताश है। उसका अंधा लालच ही वो जाल है जो अब बिछ चुका है, और गौरव अनजाने में ही सही, लेकिन इस ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुका है। और ये चीज हमें साफ साफ दिखाती है दोनों के बीच का साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ देखिए गौरव को, बुरी तरह डरा हुआ, पसीने से तरबतर। उसके हाथ में 3 किंग यानी 3 बादशाह हैं, जो ताश में बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स माने जाते हैं। फिर भी वो सब कुछ हार रहा है। और दूसरी तरफ है लकी, एकदम रिलैक्स्ड, बिना किसी फिक्र के। वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि बिना अपने पत्ते देखे ही जीत जाता है। मतलब ये कोई नॉर्मल बात तो बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा सुपर नेचुरल कॉन्फिडेंस है जो किसी भी आम इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर है। तो इस भारी हार के बाद क्या होता है? यहां से शुरू होता है किस्मत का असली भ्रम, द इल्यूजन ऑफ लक। गौरव अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कंगाल होने के बाद वो हताशा में लकी के सामने बस गिड़गिड़ाने लगता है। उसे किसी भी कीमत पर लकी की इस जादुई जीत का सीक्रेट जानना है। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो गुड लक और बैड लक को लेकर हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स को चकनाचूर कर देता है। लकी उसे जो बताता है वो होश उड़ा देने वाला है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये कहानी किस्मत की पूरी डेफिनेशन ही बदल डालती है। लकी समझाता है कि भाई किस्मत कोई संयोग या तुक्का नहीं है, और ना ही ये मेहनत से मिलती है। ये असल में एक सुपरनैचुरल डार्क फोर्स है। और सबसे बड़ी बात, इसे पाने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। ये कोई खेल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही डार्क ट्रांजैक्शन है। एक ऐसा सौदा जहां किस्मत के बदले आपको कुछ बहुत भयानक दांव पर लगाना पड़ता है। चलिए कहानी के दूसरे फेज की तरफ पढ़ते हैं, द टेरिफाइंग कंडीशन। गौरव की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर लकी फाइनली मान जाता है। वो अपना सारा जीता हुआ पैसा भी वापस कर देता है और उसे ये सीक्रेट सिखाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा कैच है। वो एक ऐसी शर्त रखता है जो किसी की भी रूह कंपा दे। वो साफ कह देता है कि इस राज को जानने की कीमत बहुत बहुत भारी है। लकी की वार्निंग एकदम क्लियर थी। ये एक ऐसा राज है जो तुम्हें हर चीज में लकी बना देगा, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो साफ आगाह करता है कि अगर डर गए तो जान भी जा सकती है। अगर हम इसे थोड़ा साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो यहाँ लालच और खौफ के बीच की एक जबरदस्त जंग चल रही है। वार्निंग मिल चुकी है, लेकिन गौरव का लालच इतना बड़ा है कि वो इस रेड फ्लैग को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। और अब हम एंटर करते हैं कहानी के सबसे खौफनाक और डार्क हिस्से में, फेज 3, द ग्रेवयार्ड्स डार्क ट्रूथ। लकी के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक गौरव रात के ठीक 12 बजे शहर के बाहर एक बेहद सुनसान और डरावने कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है। जरा इमेजिन कीजिए, हवा में एक अजीब सा जमा देने वाला सन्नाटा है। गौरव के दिमाग में हजारों सवाल हैं, लेकिन उसका लालच उस कब्रिस्तान के खौफ पर भारी पड़ जाता है। और वहीं शमशान के बाहर उसकी मुलाकात लकी से होती है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि लकी उसे जो टास्क देता है वो प्रैक्टिकली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आधी रात को शमशान के अंदर जाना,
लकी नाम के ही एक इंसान की कब्र खोदना, और सबसे भयानक बात, उस कब्र में पड़ी लाश के सिर में एक लोहे की कील हथौड़े से गाड़ देना। ये स्टेप्स इतने मॉर्बिड और भयानक है कि कोई आम इंसान तो वहीं दम तोड़ दे, लेकिन लालच में अंधा गौरव ये सब करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही गौरव कब्र खोदकर लाश को देखता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, वो बुरी तरह कांपने लगता है, और फिर अचानक से सीन कट, द अवेकनिंग। अगली सुबह गौरव की आंख खुलती है। वो खुद को अपने ही घर में अपने सेफ और कंफर्टेबल बिस्तर पर पाता है। पहली सोच यही आती है कि थैंक गॉड, वो बस एक बहुत ही भयानक सपना था। वो एक गहरी सांस लेता है। उसे रिलीफ फील होता है कि वो शमशान, वो लाश, सब कुछ बस एक नाइटमेयर था। लेकिन ये रिलीफ बहुत देर टिकने वाला नहीं था। चलिए देखते हैं कि ये खौफ कैसे पल पल बढ़ता है। गौरव राहत की सांस लेता है, और लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उसके सिर में एक भयानक फाड़ देने वाला दर्द होता है। वो अपने सिर पर हाथ लगाता है, और उसके खुद के सिर में वही लोहे की कील गड़ी हुई है जो उसने रात में लाश के सिर में गाड़ी थी। कुछ ही मिनटों बाद उसे एक डरावनी शैतानी आवाज सुनाई देने लगती है, और उसके तुरंत बाद उसे अपनी जेब में पिछली रात लकी की दी हुई एक चिट्ठी मिलती है। ये पूरी टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे कुछ ही पलों में एक इंसान का सबसे बुरा सपना सच हो जाता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे बड़े और आखिरी ट्विस्ट पर, फेज 4, द डिमोनिक साइकिल। गौरव को अब 100% रियलाइज हो जाता है कि वो कोई सपना नहीं था। उसने अपने ही हाथों से खुद को एक सुपरनैचुरल जाल में फंसा लिया है। वो जो शैतानी आवाज है ना, वो उसे असली सच बताती है कि ये लक कोई वरदान नहीं है। ये असल में एक पैरासाइट है, एक भयानक श्राप है जो अपने ही होस्ट को अंदर से खोखला कर देता है। आइए इस श्राप के असली रूल्स को डिकोड करते हैं। नियम बहुत साफ और भयानक हैं। पहला, जो भी इस श्राप का शिकार होता है उसका नाम अब से लकी हो जाता है। मतलब लकी कोई इंसान है ही नहीं, ये तो बस एक श्राप का टाइटल है जो पास ऑन होता रहता है। दूसरा, वो शैतान उसे दुनिया का सारा लक देगा, लेकिन बदले में वो इंसान का खून पीकर जिंदा रहेगा। तीसरा, अपनी जान बचाने के लिए उस होस्ट को जल्द से जल्द एक नया हताश और लालची शिकार ढूंढना होगा। और चौथा, ये खौफनाक चक्र ऐसे ही हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा, कोई अंत नहीं है इसका। अब उस चिट्ठी का कंटेंट देखिए। जब गौरव उस पुराने लकी की दी हुई चिट्ठी पढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें लिखा था, थैंक यू गौरव, मुझे इस श्राप से मुक्ति देने के लिए। मरने से पहले अपना लकी फ्रेंड ढूंढ लेना, नहीं तो वो शैतान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये इस कहानी का अल्टीमेट धोखा है। पुराना लकी उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था, वो तो बस अपना ये भयानक श्राप गौरव के सिर मढ़कर खुद को इस नर्क से आजाद कर रहा था। और फाइनली कहानी का पहिया पूरा घूमकर वापस वहीं आ जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी। गौरव अब कसीनो की उसी टेबल पर बैठा है, लेकिन अब वो हताश और डरा हुआ गौरव नहीं है। वो मॉन्स्टर बन चुका है। वो ताश के पत्ते जीतता है और बिल्कुल वही लाइन दोहराता है, आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा नाम लकी है। ये सीन एकदम परफेक्टली दिखाता है कि कैसे एक शिकार अब खुद शिकारी बन गया है और किसी नए लालची इंसान के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अंधे लालच की असली कीमत आखिर क्या है? देखिए, द कर्स ऑफ लकी सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं है, ये इंसानी लालच पर एक बहुत तगड़ा तमाचा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम बिना मेहनत के सफलता या किसी शॉर्टकट के पीछे भागते हैं तो असल में हम अपना क्या दांव पर लगा रहे होते हैं। इस खौफनाक सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस कहानी के छुपे हुए डार्क लेयर्स समझ आए होंगे। ऐसे ही और डीप एनालिसिस के लिए जुड़े रहें।